एक्सरसाइज है 8.2। इसमें बताया हुआ कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट है। ये ए बी का पी है, इसका ये पॉइंट है आर एस, ये मिड पॉइंट है सारे। इसमें बताना है कि जो एस आर साइड है, ठीक है, वो ए सी के पैरेलल भी है और इसका हाफ ऑफ भी है। ठीक है, पी क्यू एस आर के इक्वल बताना है और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बताना है। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि अगर दो साइड का कोई पॉइंट मिड पॉइंट कनेक्टेड है तो वो थर्ड साइड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे और थर्ड साइड का हाफ होंगे। अगर डी और ई, ए सी और सी बी की साइड के मिड पॉइंट हैं तो जो डी ई होगी वो ए बी के पैरेलल भी होगा और डी हाफ ऑफ द ए बी सी ए बी होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये यूज़ होगी। अब देखो इसमें क्या लेंगे हम, पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी। ठीक है, ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ए डी सी। इस ट्रायंगल में देखो जो आर है, आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, आर किस साइड का है, डी सी, एंड एस किसका है, आर डी, इसके मिड पॉइंट है। तो जो हमारा हमने बताया था कि दो लाइन अगर मिड पॉइंट कनेक्ट करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल पैरेलल होंगे। तो एस आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया ए सी के, एंड और क्या हो गया, एस आर क्या हो गया, हाफ ऑफ द ए सी हो गया। ये क्या कह रही है, हमें मिड पॉइंट थ्योरम बता रही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर दिया हमने। अब देखो सेकंड पॉइंट प्रूव करना है। अब ट्रायंगल ले लो बी ए सी। ठीक है, ये बी ए सी ट्रायंगल ले ली। इसमें देखो पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, एंड क्यू किसका मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, बाय एम पी थ्योरम क्या कहती है, पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड पी क्यू हाफ ऑफ द ए सी हो जाएगा। फिर सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसके पैरेलल भी हो गया और ये भी हो गया। ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये सारी जो है हमारी ये फर्स्ट है, ये वाली सारी सेकंड है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी देखो एस आर ए सी के इक्वल है पी क्यू भी, तो एस आर क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के और एस आर इक्वल भी हो जाएगी ए सी के। ये साइड इसकी इक्वल होगी, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड से पता चल गया हमें। अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस इज, अगर एस आर ए सी के इक्वल है, एस आर ए सी के नहीं, सॉरी, एस आर ए सी के नहीं, पी क्यू के इक्वल होगी, पी क्यू के, यहाँ पे पी क्यू लिखो, इक्वल होगी। ये थर्ड पॉइंट ले लो, फ्रॉम थर्ड, ठीक है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं। हमने प्रूव करना है कि ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए सी और बी डी को मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये साइड्स इसके ऑपोजिट साइड्स क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद एक एंगल क्या करेंगे, 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे रेक्टेंगल के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल में इसको इसके इक्वल कर देंगे, फिर ये दोनों ट्रायंगल लेके इसको इसके इक्वल कर देंगे, साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी आर एस एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ये बी पी क्यू और ये ले लिया। इसमें देखो ये साइड है इसके इक्वल होगी, जो डी एस साइड है वो किसकी इक्वल होगी, डी एस साइड किसकी इक्वल होगी, बी क्यू की, क्योंकि ये हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स है हाफ। ठीक है, और देखो जो एस डी आर एंगल है वो एंगल क्यू बी पी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जो हमारी ऐसे ही जो हमारी डी आर है वो इसकी इक्वल होगी, डी आर बी पी के इक्वल होगी, इस साइड की इक्वल होगी सेम, फिर वही हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसके साथ ट्रायंगल जो डी आर एस थी हमारी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी पी क्यू के, बी पी क्यू के साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग बाय। अगर ये है तो हमारा इससे क्या हो गया, जो एस आर है हमारा, हमने किसके इक्वल प्रूव कर लिया, एस आर पी क्यू के।
ठीक है, ये इसके इक्वल कर लिया, ये बाय CPCT रूल, चाहे एस आर लिख लो चाहे आर एस लिख लो, इसको आर एस पी क्यू की इक्वल हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट ले लो। अब हम ऐसे ही ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली और ये वाली, इन दोनों की इक्वल कर देंगे। ट्रायंगल ले लो QCR एंड ट्रायंगल ले ली SAP, ये ट्रायंगल ले ली। इसमें देखो फिर सेम वही RC साइड है जो PA साइड की इक्वल होगी, क्योंकि ये हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस की है। सेम रीज़न आ गया। ऐसे ही हमारा RCQ एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये PAS एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी सेम रीज़न, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। ठीक है, ऐसे ही CQAS के इक्वल हो गया, सेम रीज़न, हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो ट्रायंगल जो हमारी QCR थी वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल SAP के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल CQ है जो हमारा AS के बराबर हो गया, ये वाला। ठीक है, ये तो CQ तो बराबर कर दिया, सॉरी ये CQ तो ये बराबर किया हुआ है, ये RQ है जो हमारा ये SP के इक्वल हो गया, ये वाली ये साइड की इक्वल कर ली। ठीक है, बाय CPCT रूल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम एंगल एक 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। ठीक है, हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, CDB, ये वाली ये ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, R एंड QR, ये मिड पॉइंट है ऑफ CD एंड BC साइड्स के। तो जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं, QR होगा वो पैरेलल हो जाएगा BD के, ये वाली साइड है जो इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सेम ऑल्सो जो हमारा P एंड S है, ये मिड पॉइंट है किसके, ये मिड पॉइंट्स हैं हमारे AD एंड AB साइड के। तो सेम मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, PS क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BD के, PS BD के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इससे और इससे क्या मतलब, इससे मतलब हो गया कि QR है जो पैरेलल हो जाएगा PS के, ये वाला इसके इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, इक्वल भी प्रूव कर दिया। इट मीन्स PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी। ठीक है, ऑल्सो अब एंगल प्रूव करना, देखो जो PQR होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। पैरेललोग्राम में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो नाउ PQRS में देखो अब साइड्स भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंगल भी क्या है 90 डिग्री का। सो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया था, सेकंड ये ले लो, ठीक है, थर्ड ये ले लो, फोर्थ ये ले लो। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, PQRS इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल प्रूव करती है क्योंकि अपोजिट साइड्स भी इक्वल कर दी, पैरेलल कर दिया, 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11th, इसमें बताया हुआ है कि ये ABCD क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसमें जो AC है और BD है ये डायगोनल्स है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें प्रूव करना है कि जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल है। हमने इसको एक ये N और M का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे। देखो अब P एंड Q है जो वो मिड पॉइंट है, P और Q क्या है, मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ABC ले लो। PQ क्या है, मिड पॉइंट है, तो PQ क्या होगी, जो ये PQ होगी ये पैरेलल होगी AC के, एंड बाय मिड थ्योरम PQ इज़ द हाफ ऑफ AC। ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब ट्रायंगल ले लो ADC, अब ये ट्रायंगल ही थी, अब ये ट्रायंगल ले लो। ADC में क्या है, S एंड R आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो इट मीन्स SR क्या होगी, पैरेलल होगी AC के, एंड SR क्या होगी, हाफ ऑफ द AC होगी। ये सेकंड है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा कि जो PQ है ये हमारी पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी SR के, एंड PQ इज़ पैरेलल टू SR। अगर ये दोनों साइड्स
पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो पी क्यू आर एस इज देयर फोर पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इन अब ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लो, देखो ये वाली ट्रायंगल ले ली ए बी डी। इस ट्रायंगल में क्या है, जो एस एंड पी है ये मिड पॉइंट्स हैं, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स। तो जो हमारा एस पी है वो किसके पैरेलल है, वो बी डी के पैरेलल है। एंड इसको और क्या लिख सकते हैं कि जो इसमें देखो एस पी, इसमें जो पी है ना इसका ही पार्ट है, ये किसके बराबर होगा, ये पैरेलल होगा, ये इसके बराबर भी होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, ओ एम या एम ओ के बराबर हो, पैरेलल हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा कहता है जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, क्योंकि ये हाफ है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। तो पी क्यू का ये पार्ट पी एम हो गया, जो वो किसके पैरेलल हो गया, एन ओ एन के पैरेलल हो गया। इससे क्या पता चल गया कि पी देयरफॉर पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या आता है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जो एंगल हमारा एम पी एन है वो इक्वल होगा एंगल एम ओ एन के, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इट मीन्स हमारा एम पी एन एंगल भी हमें पता चल गया, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के है, ठीक है। ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। तो पी जो हमारा पी क्यू आर एस है इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल होता है। तो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने कन्वर्स ऑफ द मिड थ्योरम किया ना। इसमें ए बी सी डी का ट्रापेजियम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ए बी क्या बता रहा है कि पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। बी डी एक डायगोनल है, इसमें ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। हमने शो करना है कि एफ है जो वो सी बी का मिड पॉइंट है। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बताती है कि अगर हमने जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या होगा, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं, हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, इससे ये साइड इसके इक्वल आ जाती है, मतलब इससे प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, एफ इसका मिड पॉइंट है। सेम ऐसा ही हम इसमें शो करेंगे, ठीक है। अब देखो जो बी डी है, ये बी डी है, ठीक है। बी डी इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ई एफ एट जी पे इसको काट रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि जो ई है, ठीक है, इज मिड पॉइंट है ऑफ ए डी साइड का ई क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड जो हमारी ई जी है वो पैरेलल है ए बी के, हमारी जो ई जी है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, ए इसके पैरेलल होगी, ठीक है। दस जो हमारा जी है, जी भी क्या है, इज मिड पॉइंट है। ऐसे ही हमारा बी डी का जी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये क्या होगा, जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इस साइड का, इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही नाउ इन ट्रायंगल ले लेंगे बी डी सी, ये ट्रायंगल ले लो। बी डी सी में जी क्या है, जी इज़ मिड पॉइंट है बी डी का, ठीक है। तो जो जी एफ हो गया ये हमारा, हमें पता है ये पैरेलल हो जाएगा डी सी के, ठीक है। बट जो ये ए बी है, ये वाला डी सी है, ये ए बी के भी पैरेलल है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ ना, ए बी डी सी के भी पैरेलल है। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज़ मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ बी सी का। ये भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बता रही है हमें। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हमने इसमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें हमने प्रूव करना है कि जो डी सी डी बी है, बी डी डायगोनल है, इसको जो ये पॉइंट है बी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव हमने करना है
कि जो डी पी है हमारा पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू के इसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखो। अब जो ए बी सी डी है इज़ अ पैरेललोग्राम है। इट मीन जो ए बी होगा वो इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा सी डी के, एंड जो ए बी होगा वो इक्वल भी होगा सी डी के। अब जो ए बी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द ए बी एंड हाफ ऑफ द सी डी। मीन्स जो हाफ ऑफ द ए बी है, हाफ ऑफ द ए बी क्या है, ये इसका हाफ है ए एफ। ये किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी का पैरेलल क्या है, हाफ क्या है, सी एफ, ठीक है। एंड ये पैरेलल भी होगा, ए एफ सी एफ के पैरेलल भी होगा, ए एफ और ई सी ई ला लो, ये ई है, ठीक है। ये इसके पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। इट मीन जो हमारा ए सी एफ है इज़ अ पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। अब ट्रायंगल देखो, हमने इसको इक्वल प्रूव करना, हम पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी पी, ठीक है। ए बी पी ट्रायंगल में देखो ई इज़ एफ है हमारा, एफ इज़ मिड पॉइंट, ठीक है। एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इट मीन्स अगर मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, एफ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इट मीन्स जो ये है ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो हमारा ए पी है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ई क्यू के। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी पी। ये हमने किया था, ये हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर ये पॉइंट ये पैरेलल है तो थर्ड साइड का ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये आगे इट मीन जो हमारी पी क्यू थी, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो पी क्यू बी के इक्वल आ गई। ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। ये हमें ये फर्स्ट पॉइंट ले लो। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ले लो। ये कौन सी ट्रायंगल है, डी क्यू सी ट्रायंगल है। अब डी क्यू सी में सेम ई इज़, हमें ये बताया हुआ है ना कि ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारा जो पी ई है ये पैरेलल हो जाएगा सी क्यू के, ठीक है। और पी क्या होगा, पी मिड पॉइंट बन जाएगा ऑफ डी क्यू का। फिर यही रीज़न आएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। पी मिड पॉइंट बन जाएगा, अगर पी मिड पॉइंट है तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी के इक्वल हो जाएगा। ये सेकंड ले लो थ्योरम, ठीक है। ये सेकंड हो गया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चल गया कि जो पी क्यू है वो डी पी के इक्वल है और वो बी क्यू के इक्वल है। ये तीनों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दस जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए ई एंड ई सी, ठीक है, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं द डायगोनल बी डी को। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लाइन सेगमेंट दी हुई है, पी मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया हुआ है, ऑपोजिट साइड्स हमने बतानी है, क्वाड्रिलेटर की बाइसेक्ट कर रही है ईच अदर, मतलब पी आर एस क्यू क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल्स है हमारे पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के। हम क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। अगर पैरेललोग्राम के क्योंकि क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम भी। लेट हम क्या करेंगे, अब देखो, लेट ए बी सी डी इज़ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी एंड डी ए, ठीक है। ये इसके मिड पॉइंट है। अब नाउ देखो, जो ट्रायंगल ए सी डी है, हमने ए सी डी ट्रायंगल ले लो, फिर ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। पहले ए सी डी में हमें पता है आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड डी ए, ये इन दोनों की मिड पॉइंट है। तो हमें पता है कि एस आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली
हमारा जो पी क्यू है ये वाला पी क्यू ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के, ठीक है। पी एस पैरेलल हो जाएगा बी डी के एंड क्यू आर पैरेलल हो जाएगा बी डी के, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। पी तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं, ठीक है, पैरेलल है ये। तो पी आर एंड क्यू एस आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर एस के पी आर और एस क्यू क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए, सो दे विल बाइसेक्ट। हमने क्या किया, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल करके, तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते ही हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। इसमें क्या बता रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है। इसमें सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, एम ए बी का मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट है, डी ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए सी का। डी कैसे मिड पॉइंट बन जाएगा, अगर हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है, पैरेलल प्रूफ कर देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड थ्योरम, तो वो क्या कहती होती है, थर्ड साइड क्या होती है, वो उसकी मिड पॉइंट होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड जो एम, अगर ए बी का मिड पॉइंट है एम, ठीक है, तो जो ए एम डी होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर ये इसके पैरेलल है तो डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट होगा। ये क्या कह रही है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बता रही है, ठीक है। ये पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकंड कह रहा है कि एम डी सी ए पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये कैसे प्रूफ होगा, अब देखो ये एंगल ए सी बी ले लो, ठीक है। जो ए सी बी एंगल है ये ए डी एम एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, ये बराबर है, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमें ए सी बी पता है 90 डिग्री का है, सो जो एंगल ए डी एम हो गया वो भी 90 डिग्री का हो गया, एंड जो एम डी होगा इट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा ए सी पे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, अब हमने प्रूव करना है कि जो सी एम है, ठीक है, ये एम ए की इक्वल है एंड हाफ ऑफ द ए बी है, ये प्रूव करना है। हम ट्रायंगल ले लेंगे, देखो ए एम डी ट्रायंगल ले लो, ए एम डी ट्रायंगल ले लो एंड ट्रायंगल सी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखो हमें पता है कि डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। ए डी किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। जो एंगल हमें पता है ए डी एम है वो एंगल सी डी एम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, डी एम और जो डी एम है ये इक्वल हो गया, क्योंकि ये कॉमन साइड्स आ गई, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जी जो थर्ड साइड होगी वो ए एम सी एम की इक्वल होगी बाय सी पी सी टी रूल, ठीक है। ये वाली साइड है जो इस साइड की इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक है। अगर इसके इक्वल है, हमें पता देखो जो एम है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम क्या होगा, ये हमें पता है हाफ ऑफ द ए बी होगा, ठीक है। ए एम क्या होगा, हाफ ऑफ द ए बी होगा, फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या प्रूव हो रहा है हमें कि जो ए एम है ये सी एम के बराबर है, ये क्या है, हाफ ऑफ द ए बी है, ये हमने प्रूव करना था।